कृपाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है मीडिया में। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए और क्या हुआ था, किस प्रकार से आप पूरा संक्षेप में बता दीजिए। योगी सरकार गरीबों के नेताओं को जेल में डाले, किसानों के नेताओं को जेल में डाले, इस आधार पर कि देशद्रोही, जो इनके खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया, मुझे भी जेल में डाला गया। मैं छूट करके आया हूँ, अपने शुभचिंतक कार्यकर्ताओं, माताओं, बहनों, भाइयों से मिल रहा हूँ। मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मेरे दुख में भी हमारे गांव के लोग खड़े रहते हैं, मेरे सुख में भी खड़े रहते हैं। सुख में खड़े हों या न हो, लेकिन जब भी मेरे ऊपर कोई मुसीबत आई है, बच्चे से लेकर के बूढ़े, नौजवान, माताएं, बहनें, सब लोग हमारे लिए हर कुर्बानी दिए हैं, उनका शुक्रिया। आप किस प्रकार के साजिश का शिकार हुए? राजनीतिक साजिश। तो आगे क्या रणनीति रहेगी कि अपने समाज को देखते हुए सरकार को उखाड़ना है। पूरे प्रदेश में बुलंद सेना का रथ चलेगा और ये सरकार गरीबों का जो रोजगार छीन रही है, जितने रिजल्ट आप देखे होंगे, सारे अमीरों के बेटे पीसीएस में चयनित हुए, सारे अमीरों के बेटे आईएएस बनाए जा रहे हैं। मला मछली मारे, बढ़ई लकड़ी काटे, लोहा लोहा पीटे, पंडित कत्था बाँचे, इस तरह का युग आने जा रहा है आत्मनिर्भर भारत के रूप में। मैं मोदी के इस आत्मनिर्भर भारत की आलोचना करता हूं और इसकी कलाई खोल करके गरीबों को उसका हक हिस्सा दिलाने की लड़ाई लड़ूंगा। रेलवे स्टेशन, हवाई जहाज, बैंक जिस तरह से बेचे जा रहे हैं, कि देश को गिरवी रखा जा रहा है, इस पर रोक। तो समाज और जितने भी दलित वर्ग के लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग में दबे हुए लोग, संपूर्ण तौर से लगता है आपके साथ में सपोर्ट में आएंगे। बिल्कुल आएंगे, जब हम आगे चलेंगे पीछे कार्रवाई आएगा। पूरा जज्बा जोश है। आखिर में सत्य पे विजय आखिर होती ही होती है, थोड़ा समय लगता है और समय के साथ में एक ऐसा मुकाम भी आता है कि जहां पर विजय सत्य की हो ही जाती है। तो हमारे बीच मौजूद है इस समय बरहज देवरिया में हमारे बीच गोपाल निषाद जी मौजूद हैं, जिनकी आज रिहाई की खुशी में यहाँ पर ढेर सारा हुजूम मौजूद है और खुशियों का यहाँ माहौल जमा हुआ है और इकट्ठा हुआ है। तो ऐसे में हम जानेंगे कि गोपाल निषाद जी जो हमारे बीच में है वो क्या कहना चाहते हैं। गोपाल निषाद जी, आपका हार्दिक स्वागत है सूरजभूमि में। आज के इस खुशी के मौके को आप किस तरीके से ले रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? रिहाई की खुशी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी होती है और मेरे हर सुख दुख में हमारे कार्यकर्ताओं ने, बुलंद सेना के लोगों ने, हमारे मोहल्ले के लोगों ने, चाहे वो दोस्त हों या दुश्मन, सभी लोगों ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। मुझे इस बात की खुशी। आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या प्लान? आगे चूँकि हम पेशे से अधिवक्ता है, लेकिन जिस तरह से भाजपा सरकार और योगी सरकार अपराधियों को के ऊपर नकेल कसने की आड़ में एक दबे कुचले दलित और पिछड़े वर्ग के नेता को अपराधी बना करके जेल के सलाखों में ठूंस रही है, पूरा जेल दलितों और पिछड़ों से भरा पड़ा है। निश्चित तौर पर इस तरह का दमन एक क्रांति पैदा करेगा और एक क्रांति की चिंगारी महाभारत का रूप लेगा और उत्तर प्रदेश से योगी सरकार का सफल। जैसा कि दलित और पिछड़े वर्ग के लोग अभी भी दबे हुए हैं, और उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जिनके अंदर में नई चेतना है, नई उमंग है और उठकर खड़े हो और एकजुट होकर के अपने समाज का नेतृत्व करें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ गुलामी को छोड़ना। जब तक गुलामी मानसिकता से वो मुक्त नहीं होंगे, तब तक इन समस्याओं का समाधान। तो इसके लिए क्या आपको लगता है कि समाज को और जागरूक होने की ज़रूरत है? तो क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? बस गुलामी छोड़ो, भाईचारा जोड़ो समाज। तो यहाँ पर देखा आपने कि आज़ादी हो चाहे आज़ादी के पहले की हम बात करते हैं, दलित और पिछड़े वर्ग के समाज को आज भी उसी गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहने की एक आदत सी पड़ गई हो, या आदत है, या हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी भी महसूस किया जाता है कि इस भारत देश के आज़ाद होने के बाद में भी गुलामी की जंजीरों से हम न कहीं से जकड़े हुए हैं। मैं राम लखन साहनी, सूरजभूमि, बरहज देवरिया।